Good morning to all the students. So, our next lesson, which we are starting from today, this is the introduction to polymer chemistry. This is your lesson from the applied chemistry. Okay. First of all, we are completed our lesson from organic chemistry, that is halogen derivative. This is our next next chapter or next lesson from applied chemistry. So this is the polymer chemistry. First of all, I want to give a small introduction to the polymers. Okay, our daily life is full of substances called as polymer. It's everywhere around us. The polymers is very long molecule made up of smaller molecules like monomer. Today, the overall development in the polymer science and technology has enriched human life. The world would be the totally different place without polymers such as artificial fibers, plastics and elastomers. From the throwaway candy wrappers to the artificial hearts, polymers touch our lives uh, as does no other class of material. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर का क्या यूज़ है और क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं. कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये जो पॉलीमर है, हमारी आज पूरी तरीके से लाइफ जो है पॉलीमर्स पे डिपेंडेंट हो गई है. सुबह उठने के बाद हम जो ब्रश यूज़ करते हैं वो भी पॉलीमर है. उसके बाद में जिसमें आपका टूथपेस्ट फिलअप करके मिलता है, उसका जो रैपर है टूथपेस्ट का वो भी एक पॉलीमर है. सो आवर लाइफ इज़ ऑफ फुल ऑफ पॉलीमर्स. सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रिच होते जा रही है, डेवलपमेंट होते जा रही है, उस काइंड से अलग अलग पॉलीमर्स जो है वो बन रहे हैं. सो आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें जो कैंडी रैपर्स से लेके आर्टिफिशियल हार्ट से लेके पॉलीमर्स जो है हमारी हर जगह में अपना एक मतलब हर जीवन में हमारे एक स्थान ले चुका है. उसके बिना आज हमारी लाइफ जो है वो एक अधूरी सी है. यहाँ तक आप जो मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो, जिसके थ्रू हम जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके मोबाइल में भी कई तरीके के पॉलीमर का यूज़ किया गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल कवर है, अगर पॉलीमर का इन्वेंशन ना होता तो आज आपके मोबाइल का कवर है वो ना होता. सो आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ केमिकल. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये जो टॉपिक है अप्लाइड केमिस्ट्री से है, और अप्लाइड केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जो जिसका इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, या फिर हम उसको एक फाइनेंशियल अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. और कुछ ऐसे भी उसमें टॉपिक्स इन्वॉल्व है, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री आपको एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री में आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाएगा या फिर उसमें इंट्रोडक्शन होगी. लेकिन पॉलीमर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है. इन शॉर्ट, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलीमर्स. Polymer chemistry emerges as a separate branch of chemistry during the last several decades due to the voluminous knowledge built up in the field and ever increasing application in everyday life. Chemically, polymers are complex giant micromolecules made up from repeating units which are derived from a smaller molecule called as monomer. So, this polymer is a complex and giant macromolecule. So, सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ये पता होना चाहिए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है. देखो, मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं. वन इज़ अ माइक्रोमोलिक्यूल एंड वन इज़ मैक्रोमोलिक्यूल. आप इसके
मीनिंग जो है उस वर्ड से ही ले सकते हैं। माइक्रो बोले तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें, और मैक्रो मॉलिक्यूल मीन्स इट्स अ जायंट और अ लार्जर मॉलिक्यूल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉलीमर is made up of smaller repeating unit that is known to be monomers. Okay, जो यहाँ पे हमने so student, this is macromolecule. Okay, here this is example of polymer. Again, wool is a natural polymer, and there are many more kind of polymers. So this monomer can be this polymer can be made up of monomer, and these are smaller molecule which are linked to each other and can form polymer. So that this polymer is a smaller repeating unit of monomers. Okay, so this polymer word has Greek origin. ये जो polymers जो word है उसको जो Greek origin है. So Greek origin में मीन्स ये Greek word है polymer. इसका मीनिंग जो है इसका इट्स नेम इटसेल्फ इन इसका जो नेम है वो खुद में ही उसका उस मीनिंग जो है वो छुपा हुआ है. दिस नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट पॉली मीन्स मेनी एंड मेरोज मीन्स यूनिट. ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी बहुत सारे, एंड यूनिट्स छोटे छोटे यूनिट्स. तो हम सिंपली इसको अगर याद रखना है पॉलीमर मीन्स क्या है, तो हम सिंपली याद रख सकते हैं इट्स अ स्मॉलर रिपीटेटिंग यूनिट. सॉरी, दिस अ मोनोमर, और मोनोमर जब जॉइंट होता है तो उसका क्या बनता है, पॉलीमर. सो दैट पॉलीमर इज डिफाइंड एज इट्स अ केमिकल सब्सटेंस which having high molecular mass formed by the combination of larger number of simple molecules called as monomers. monomers से क्या फॉर्म हो रहा है, पॉलीमर्स फॉर्म हो रहा है. लेकिन कैसे, हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे छोटे से यूनिट होते हैं, मोनोमर होता है और मोनोमर लिंक होते हैं और पॉलीमर फॉर्म होते हैं. बट व्हाट आर द एग्जांपल्स? The first example and very well known example, that is ethene. This is ethene. ये इथिन मॉलिक्यूल है CH2 जैसे कि हम जानते हैं. ओके, बट जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ में लिंक होते हैं तो ये इथिन नहीं रहता. इथिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पॉलीइथीन में. और ये पॉलीथीन वर्ड बड़ा फेमस वर्ड है जो हम रेगुलर अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और करते ही है. ओके, पॉलीथीन सबने देखा है, जाना है, सबको पता है पॉलीथीन क्या है, लेकिन फॉर्म कैसा हुआ है ये किसी को नहीं पता. तो यही चीज़ हम अभी सीख रहे हैं कि इथीन से जब इथीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, पॉलीइथीन फॉर्म होता है. अब यहाँ पे एक नई टर्म मैंने आपको बता दी कि पॉलीमराइजेशन होता है. मीनिंग क्या होता है, पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है. ओके, सो polymerization is the process by which monomer get combined and transformed into the polymer. It is known as polymerization. Okay, this is the process by which this monomer get combined and transformed into polymer. मतलब ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें मोनोमर जो है क्या होगा, कंबाइन होगा और उसका ट्रांसफ़र किस में होगा, पॉलीमर्स में होगा, और दैट इज़ नोन टू बी पॉलीमराइजेशन. सो हियर n नंबर ऑफ monomers get attached to itself or get combined and can transform into this polymer. Okay, now your concept is clear. What is monomer? This is smaller repeating unit. Then polymer, what is polymer?
Polymer is macromolecule and which have complex giant and macromolecule which is formed by repeating units which are called as monomers. And polymerization process क्या होती है? It is a process by which monomer get combined and transformed into polymer, that is known to be polymerization. Now this is very important topic, that is क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. लेकिन क्लासिफिकेशन के पहले मैं आपको और कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी पॉलीमर्स के बारे में. जो ये पॉलीमर्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है इनका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है 10⁻³ टू 10⁻³ टू 10⁻7 माइक्रोन इतने होते हैं. ठीक है, उनका ये साइज है. बोथ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर नोन. हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों भी पॉलीमर्स जो होते हैं वो मतलब हम रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. और ये चैप्टर में हम कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके. और उसके साथ में कुछ मैनमेड पॉलीमर है उसको भी हम पढ़ेंगे. दैट इज़ द with reference to the aspect of some such types, preparation and application. जो कुछ important पॉलीमर है जिसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे. आपको एक तो पॉलीमर का इंट्रोडक्शन हो ही गया है अभी, पॉलीथीन. ओके. अब इसमें कैटेगराइज होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं. और आपको ये भी पता है व्हेन वी हैव टू स्टडी एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अगर हमको स्टडी करना है तो उसको अगर हमको थोड़ा इजी कंसेप्ट में करना है तो हम क्या पढ़ते हैं, उसका क्लासिफिकेशन. सो हियर इज़ द क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके. मैंने आपको पीपीटी थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको अपना टेक्स्ट बुक रेफर ज़रूर करना है इसमें. ओके. नाउ वी स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ट्री डायग्राम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो और अपने बुक में इसको बना सकते हो. सो क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है पॉलीमर्स का. सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ सोर्स, देन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, देन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड last one is based on mode of polymerization. First of all हम देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स. तो बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स में 3 तरीके से जो मतलब पॉलीमर्स है उसको क्लासीफाई किया जाता है. ओके. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नेचुरल पॉलीमर्स, सेकंड इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सोर्सेस. मतलब वो कहाँ से मिला है, उसका सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स है या सेमी सिंथेटिक सोर्स है या सिंथेटिक सोर्स है, इस पे ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होगा. ओके. हम इसको ओवरऑल लुकआउट कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके. देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है पॉलीमर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल these are classified as a linear polymer, branch chain polymer and cross link polymer. Okay, in detail we are studying this classification which is based on structure later. Okay. Then third one classification is based on the molecular forces. अब जो molecular forces है वो किस टाइप के हैं,
उस पर भी क्या डिपेंड होगा, क्लासिफिकेशन डिपेंड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, इलास्टोमर्स है, देन फाइबर है, देन थर्मोप्लास्टिक्स है, एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग्स पॉलीमर। Then again one of the classification is based on the mode of polymerization. First of all it's addition polymerization and second is the condensation polymerization. और आपके अभी के सिलेबस में एक और पॉलीमराइजेशन ऐड हुआ है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. यू हैव टू नोट डाउन दैट दिस इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. ओके, हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है डिटेल में किस तरीके से हो रहा है, कैसा हो रहा है. ओके, नाउ you have to just remember that what is polymer, what is monomer, what is meaning by polymer, what's its origin, and the this is tree diagram of the polymer or overall look out on the classification of polymer. Okay, thank you.